ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुख सागर तृतीय स्कंद 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनंद कुमार तथा रुद्र भगवान की रचना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी को देवताओं तथा मनुष्य को प्रकट करने पर भी शांति न हुई, तब उन्होंने संसार का विस्तार बढ़ाने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार, जो श्री नारायण जी के अवतार ही है, उनकी रचना की। इसके बाद इन चारों भाइयों से प्रजा का निर्माण करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर इन चारों भाइयों के हृदय में यह ज्ञान प्रकट हुआ कि जो माता, पिता, भाई आदि नारायण जी का भजन करने में बाधक हो, उनको अपना हितैषी नहीं जानना चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रजा की रचना नहीं करेंगे। यह विचार कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहे। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत न हो। हम कभी इंद्रिय सुखों की इच्छा न करें। हमें कभी भी युवावस्था और वृद्धावस्था न व्यापे। यदि हम लोग हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहेंगे, तो हमारी इंद्रियां विषय भोग तथा सांसारिक माया मोह की तरफ आकर्षित न होगी। हम लोग श्री हरि का भजन एवं ध्यान करना चाहते हैं। इसीलिए आप हमको संसार के जीवों की रचना करने की आज्ञा न दीजिए, क्योंकि अगर हम जीवों की रचना में लग गए तो भगवान श्री हरि का भजन नहीं कर पाएंगे। उन चारों भाइयों के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम लोगों की आयु सदा 5 वर्ष की ही बनी रहेगी और समस्त इंद्रियां तुम्हारे वश में रहेगी। परंतु तुमने जो मेरी आज्ञा को टालकर प्रजा की रचना करना अस्वीकार कर दिया, यह बड़ा ही अनुचित किया। इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी के हृदय में अपने पुत्रों द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्रोध प्रकट हुआ। उसी समय उनकी दोनों बाहों के बीच से एक श्याम तथा रक्त वर्ण के पुरुष की उत्पत्ति हुई और वह पैदा होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उस पुरुष ने यह उत्तर दिया कि आप मेरा नामकरण कर मुझे कोई काम बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तूने पैदा होते ही रुदन किया है, इसीलिए तेरा नाम रुद्र होगा। तू प्राणियों की रचना कर और समस्त देवताओं में उत्तम बनकर संसार में निवास कर। सांसारिक प्राणी तुझको शिव, शंकर, महादेव इत्यादि बहुत नामों से पुकारेंगे। ब्रह्मा जी का यह आदेश सुनकर रुद्र ने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार से भरकर राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की रचना की। परंतु उस सृष्टि रचना को देखकर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब वे बोले, हे रुद्र, तेरी रचना क्रोध से हुई है, इसीलिए जब तक मेरे हृदय में सतोगुण का निवास न होगा, तब तक तेरे द्वारा प्रकट किए हुए सभी प्राणी अधर्मी रहेंगे। इसीलिए तू पहले जाकर तपस्या कर। उस तपस्या के कारण जब मेरा तमोगुणी स्वभाव नष्ट हो जाएगा और उसे सतोगुण की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम उस सतोगुण द्वारा प्रजा की रचना करना। तपस्या करने से तुझे भगवान नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर रुद्र ने सृष्टि रचना को बंद कर दिया और तपस्या के लिए गए।